बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के जूनियर कॉलेज में बुर्के पर बवाल हो गया क्योंकि गोरेगांव इलाके के एक जूनियर कॉलेज में कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत, ड्रेस कोड के तहत लड़कियों के बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगी है। बड़ी खबर है ये। और लड़कों के भी टोपी और कुर्ता पैजामा पहनने पर बैन लगा दिया गया है। इसके बाद कॉलेज की कई छात्राओं ने विरोध किया है। उन्होंने कॉलेज के फरमान को गलत बताते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया और वार्निंग दी है कि अगर कॉलेज प्रशासन अपना फरमान वापस नहीं लेता तो वो भूख हड़ताल करेंगी। भूख हड़ताल की धमकी दी गई है। कॉलेज प्रशासन का ये फैसला कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत, जिसमें बुर्का पहनना मना कर दिया गया है और साथ ही लड़कों के लिए टोपी और कुर्ता पैजामा पहनने पर भी बैन लगा दिया है। हमारे सहयोगी विवेक ने वहां पर बात की है उन बच्चों से, छात्रों से जो विरोध कर रहे हैं। सुनिए। सबसे पहले हम स्टूडेंट से बात करेंगे, जो उस कॉलेज के जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनसे बात करते हैं। ये बताइए पहले कि ये जो नियम कानून है वो पहले से थे कि ये नया नोटिफिकेशन आया है? अभी आया है, अभी हम लोग के साल से ही आया है। और टीचर लोग बोलते हैं कि तुमको बुर्का नॉट अलाउड है क्लास में, तुम लोग बुर्का पहन ही नहीं सकते क्लास में। बाहर पहन सकते हो विवेक के, और बाहर मतलब क्लास के बाहर घूम सकते हो, लेकिन क्लास में तुमको नॉट अलाउड है बुर्का। और ये अभी रूल आया है। क्या वजह क्या बता रही, क्यों बुर्का बैन कर दिया गया अचानक? इन्होंने रीजन ये बताया कि पिछले साल एक लड़की बुरखे में चीटिंग करती हुई पकड़ी गई। इन्होंने ये रीजन बताया। और बुरखा पहन के एंट्री है, बाकी लेक्चर के बीच में हम नहीं बैठ सकते। और जब हमारे और ये चीज हमको पहले नहीं बताया गया था कि बुरखा बैंड है। जब हमारा एडमिशन हो गया, 1 महीने के बाद कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, उसके 1 दिन पहले हमको ग्रुप में मैसेज आया कोड ऑफ कंडक्ट का, जिसमें लिखा था बुरखा नॉट अलाउड है। तो जब ये चीज हम लोग को मालूम पड़ी, पेरेंट्स गए वहाँ बात किए, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर तुमको इस कॉलेज में रहना है तो बुरखा बैंड है, नहीं पहन के बैठ सकते। और अगर नहीं चाहिए ये रूल तो फिर इस कॉलेज से निकल जाओ, एडमिशन कैंसिल करा दो। साफ उन्होंने यही बोला। आमितोष पारिक के कमेंट में आपका फिर सही है जवाब। एक कमेंट में जल्दी से आमितोष पारिक, अब ये कोड ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। क्या अगर इसको अपोज करना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस का अपोज कर रहे हैं या कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट का अपोज कर रहे हैं? रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2022 SCC ऑनलाइन कर्नाटक 315 decided on 15/3 of 2002. It has been essentially described by the Honorable Supreme Court and Karnataka High Court that burqa is not an essential part of the Islam or religion. यही तो कर्नाटक के अंदर में करा गया, तो वही हो रहा है। तो मान किसको रहे भाई? ये भारत में रह के मान किसको रहे? ना सर्वोच्च न्यायालय को मान रहे हैं, ना हाई कोर्ट को मान रहे हैं, ना सिविल कोर्ट को मान रहे हैं। अगर आप सिविल कोर्ट के लिए नहीं मानते तो संजौली में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। आर्कियोलॉजी को नहीं मानते, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानते तो संभल के अंदर में नमाज पढ़ने। तो अगर मैं गलत नहीं हूं, मामला ड्रेस कोड को लेकर होगा, उसमें बुर्का भी अलाउड नहीं होगा और उसमें कोई और जो है, कोई अगर हिंदू बेटी अगर कोई इस तरह से कुछ और ड्रेस पहनकर आती है, घूंघट वगैरह, वो सब भी अलाउड नहीं होगा। बात ड्रेस कोड को लेकर होगी, ड्रेस कोड। हाँ अमन भाई, क्यों कलावे नहीं खुलाए जाते, क्यों टीका नहीं हटाया जाता, क्यों मंगलसूत्र नहीं हटाए जाते? कर्नाटक हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। वो स्कूल में तो पहन के जा रहे थे और वही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी और वही तो बात चल रही है। ये तो शुरुआत से रहा भी है। सही जवाब। एक कमेंट आपका, फिर वही सवाल पलट कर पूछते हैं कि मतलब किताब पहले या हिजाब पहले? कुछ बच्चियां कहती हैं भाई हमारे लिए किताब पहले, कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए हिजाब पहले। जी सही है जवाब। तालीम से रोका जा रहा है। आप किसी को रोक नहीं सकते, ना उसके पहनावे पे, ना उसके खाने पे, ना उसके आने पे, ना शादी ब्याह पे। आप कौन हैं? लेकिन आपको याद दिखा दूं, यही जो है महाराष्ट्र सरकार थी जब इसने हिंदी का थोपने की कोशिश करी थी मराठी लोगों पर, तो बहुत तगड़े जवाब मिले थे इनको। जब ये चाह रहे थे कि जो है हिंदी जो है वो थोप दी जाए, तो महाराष्ट्र के लोगों ने जवाब दिए करा रहे। उसके बाद जो है उसके बाद जो है ये, हाँ मैं आ रहा हूँ उसी चीज, इसी तरीके की चीजें ये करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि देश के अंदर अभी जो आपने कहा था स्वार्थ बना रहे, तो इससे स्वार्थ बनेगा या बिगड़ेगा ये तो आप लोग तय करिएगा। जरूरी है। चलिए सही है जवाब। एक चीज अच्छी है, जब डिबेट शुरू हुई थी तब आप संविधान की बात कर रहे थे। संविधान सुप्रीम है, आईन, देश का आईन, कानून, संविधान। अब डिबेट यहाँ खत्म होते होते अब जो कानून के तहत जो फैसला हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन ड्रेस कोड को लेकर, अब आप उसके खिलाफ हो गए, अब आप धर्म पहले आ जाता है, तो ये कन्वीनियंस के हिसाब से चुना जाता है। शुक्रिया, सही जवाब आपका पुराने साहब। आपका